नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं साहू बिजनेस क्लास में, जहां मिलते हैं आपको मोटिवेशन, बिजनेस आइडिया, पैसा कमाने के तरीके के उपाय। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं, एक अनपढ़ गरीब की कहानी, एक अनपढ़ गरीब लड़के की कहानी में लेकर के आया हूं, जिसके तहत आपको मैं एक मोटिवेशन देने वाला हूं, आपको बिजनेस करने का एक आइडिया देने वाला हूं। आपको इस कहानी के माध्यम से आपको कुछ ऐसा ज्ञान प्रकट होगा जिससे कि आप एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी पैसा कमा लेगा, एक लाचार से लाचार व्यक्ति भी अब लाचार नहीं रहेगा। अगर आप सही से ध्यान पूर्वक से इस बात को सुनोगे तो ज्यादा देर करते ना हुए आज इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि मेरा नाम रामदयाल साहू और मैं आपके लिए कुछ ना कुछ अलग तरीके से नए नए मोटिवेशन वीडियो, नए नए एजुकेशन वीडियो, नए नए तरीके से पैसा कमाने के लिए बिजनेस आइडिया लाया करता हूं। आप देश में, परदेश में, यानी कि गांव में रहकर पैसे कमाए, चाहे शहर में रहकर के पैसे कमाए, हर तरीके के उपाय हमारे इस चैनल पे आपको वीडियो के माध्यम से मिलते रहते हैं। तो आइए आज हम सुनाते हैं आपको साहू बिजनेस क्लास में एक अनपढ़ गरीब लड़के की कहानी। दोस्तों, एक गांव होता है, उस गांव में एक लड़का होता है, गरीब होता है, अनपढ़ होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है। देखिए, इस कहानी को सुनाने का एक मकसद आपको मैं पहले बता देता हूं। ये कहानी काल्पनिक है, बस इस कहानी के माध्यम से आपको मैं एक संदेशा देना चाहता हूं कि एक गरीब व्यक्ति जो ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, हम तो एक गांव में रहते हैं, मैं अनपढ़ हूं, मैं दूर दराज गांव से रहता हूं, हमारे लिए तो बस मजदूरी है, किसी तरीके से जीवन काटना है, बाकी कुछ नहीं कर सकते। ये संदेशा उनके लिए है। तो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप चाहे गरीब है चाहे अमीर है, आप गांव से रहते हो चाहे आप शहर से रहते हो, आपके जानकार में आपके कोई भी होगा तो उसे आप डील कर सकते हो, उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, उसको आप ये आइडिया दे सकते हो। अगर मान लो कि उस व्यक्ति को आपके बताने से कुछ फायदा हो जाता है तो ईश्वर की कृपा से आपको दुआ ही मिलेगी। जैसे मैं वीडियो बनाता हूं तो मैं वीडियो बनाता हूं इसलिए कि अगर हमारे बताने से किसी को थोड़ा सा फायदा हो जाए तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। इसलिए ये मेरा शौक है, मैं अपने शौक की वजह से वीडियो बनाता हूँ, ना कि मैं इस उम्मीद से बनाता हूँ कि आप वीडियो देखोगे तो मुझे व्यूज मिलेगा, है ना, आगे क्या होगा ये बात की बात है। मैं शौक में बनाता हूँ कि नहीं, किसी को अगर फायदा हुआ, कोई हमारी बात से सहमत होकर के अगर किसी को अच्छा लग गया और सहमत होकर उसकी तरक्की हो गई तो क्या मुझे गाली थोड़ी कोई देगा। तो चलो, ये बातें होती रहेंगी। आज बात करते हैं उस कहानी की जहां से आपको हम बताने वाले हैं सक्सेस। आइए, एक अनपढ़ गरीब लड़के की कहानी है। ये एक गांव में रहता है, ठीक है, और वो गांव शहर से दूर रहता है, जहां पर कि विकास बहुत कम रहता है। वहां के लोग गरीब होते हैं क्योंकि वहां पर कमाई के कोई विशेष साधन नहीं होते हैं। तो वो लड़का जो है गरीब भी होता है, अनपढ़ भी होता है, बेरोजगार रहता है, उसके पास कमाने के लिए कोई विशेष रास्ता नहीं होते हैं। तो ये लड़का क्या सोचता है कि चलो ऐसा करते हैं कि चलो किसी प्रदेश चलते हैं, किसी शहर चलते हैं और वहां जाकर के पैसे कमाते हैं। तो इसने अपने घर में सलाह बनाया, अपने माता पिता से इजाजत लिया और लेकर के शहर की तरफ प्रस्थान कर जाता है। शहर पहुंच जाता है कहीं, वहां पर जा करके कई जगह पर नौकरी किया, मजदूरी किया, फैक्ट्रियों में काम किया, है ना, जो घर वगैरह बनाते हैं इनमें उसने काम किया, दुकानों में काम किया, यानी कई जगह पर काम किया। लेकिन दोस्तों, वहां से हासिल क्या हुआ, आइए हम आपको एक नजर डालते हैं, इधर समझाने का प्रयास करते हैं। ये लड़का क्या करता है, जब इसको नौकरी मिल जाती है तो इसे जो भी सैलरी मिलती है उस सैलरी से सबसे पहले तो इसका एक खर्च निकल जाता है, जिसका नाम है सबसे पहले रूम, यानी कि कमरा, जिसे कि बिना इसके रहोगे कहां, अगर रूम किराए पे नहीं होगा तो रहोगे कहां। दूसरा खर्च इसका यहाँ पर राशन का, आप समझ पा रहे हैं, राशन में बहुत कुछ आता है ना, राशन का हो गया। तीसरा नंबर यहाँ पर आ जाता है, जहां पर इसने काम पकड़ा था वहां पर आने जाने के लिए एक साइकिल लिया और उस साइकिल से इसने आने जाने का काम शुरू किया। उसमें भी कुछ ना कुछ खर्च लगता था। उसके अलावा बिजली का बिल भी देना पड़ता था, क्योंकि आप समझ रहे हैं, अगर आप देश प्रदेश आते जाते हैं या रहते हैं
तो जानते हैं कि बिजली का बिल भी देना पड़ता है और कहीं कहीं पानी का भी देना पड़ता है। ये जहां रहता वहां पानी भी देना पड़ता था बिल। इसके अलावा नंबर 6 यहाँ दवा का भी जरूरत है, क्योंकि आज के समय में आप समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से, खाने से ज्यादा दवा की जरूरत लगती है भाई। ये समय ही ऐसा आ गया, खान पान इतना गजब का हो गया है, इतनी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं खाने पीने के लिए मिलती हैं कि दवा की भी जरूरत लगती है। इस तरीके से काफी तरीके के खर्च मिला करके जो इस व्यक्ति को यहाँ कमाई होती थी तो लौट पोट के यहीं पे खर्च हो जाता था। क्यों हो जाता था? क्योंकि ये व्यक्ति पहली चीज तो अनपढ़ था। इस अनपढ़ की वजह से इसे कोई अच्छी नौकरी तो मिल नहीं सकती। भाई जो व्यक्ति अनपढ़ होता है, आप शहर में जाकर के देखिए, अगर रहते हैं और आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपको नौकरी कितनी बड़ी मिलेगी? वैसे ही तो मिलेगी ना, छोटी से छोटी। बस उसी तरीके का आप समझ लीजिए, अनपढ़ होने की वजह से इस बच्चे को, इस लड़के को नौकरी जो मिली उससे जो सैलरी मिलती थी, अब सैलरी चाहे आपके जो तनख्वाह है वो कम मिलती थी, ज्यादा मिलती, लेकिन आपने जो रूम लोगे उसका किराया तो पूरा देना पड़ेगा ना, जो बिजली यूज करोगे उसका तो पूरा देना पड़ेगा ना। खर्च में तो कोई कमी नहीं आएगी, कमाई में आपकी कमी हो सकती है लेकिन खर्च में कोई कमी नहीं हो सकती है। तो दोस्त मेरा यहाँ पर आप समझिए, मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं, है ना। ये लड़का जो यहाँ पे पैसा कमाता था शहर में, वो शहर का पैसा शहर में ही रह जाता था। बहुत मशक्कत करने के बाद कभी 1000-2000 रुपए बचा पाता था, उसके अलावा नहीं बचता और खत्म हो जाता था सारा पैसा। तब ये क्या किया इसने कि जो शहर का इसका सिस्टम था, इसने शहर में कुछ दिन काम किया लेकिन इसके बाद भी कुछ बचत नहीं आया। तो फिर ये यहां से चला जाता है कहां पर? ईंट भट्ठा पर। ईंट भट्ठा पर चला जाता है, ईंट भट्ठा पर काम करना शुरू कर देता है। अब जब ईंट भट्ठा पे जाता है तो यहाँ पर आप जानते हो कि यहाँ पर आपको रूम का किराया नहीं पड़ता है, राशन पड़ता है, साइकिल की यहाँ जरूरत नहीं लगती है, बिजली की जरूरत नहीं लगती है, पानी की जरूरत नहीं लगती है, दवा की जरूरत लगती है। अब यहाँ पर दो चीजों का खर्च इसका लगा, राशन का और दवा का, बाकी के खर्च बच गए। अब जब बाकी के खर्च बच गए तो यहाँ से कुछ बचत होना शुरू हो गया। तो इस लड़के ने देखो दिमाग, अब यहाँ पर दिमाग इसने लगाना स्टार्ट कर दिया। इसने सोचा कि शहर में मैं काम करता था तो शहर में मैं जिसका काम करता था उससे मुझे सैलरी मिलती थी, पैसा मिलता था, दिहाड़ी मजदूरी जो भी करता था पैसा मिलता था, तो हमसे वो लोग पैसे कमाते थे। ठीक, अब मैंने ईंट भट्टे में काम किया, ये जो मुझे पैसे देते हैं इसके बदले में काम लेते हैं और हमारे ही कमाए हुए पैसे से मुझे देते हैं। तब इसने यहां दिमाग लगाया कि यहां से पैसे को जोड़ना है, यहां से पैसे को जोड़ना। इसने यहां से पैसे को जोड़ना स्टार्ट किया और जोड़ करके कुछ पैसे यहां पर इन्हें अपने जोड़ लिया, कुछ पैसे की यहां पर व्यवस्था इसने कर लिया। अब जब ये कुछ पैसे की व्यवस्था हो जाती है तब यही लड़का, जो अनपढ़ गरीब, यही लड़का चला जाता है अपने गांव। जब भट्टे का काम खत्म हो जाता है तब ये गांव चला जाता है। अब गांव जा करके प्रदेश जाने का, भट्टे पे जाने का, हर जगह जाने के इसने दिमाग अपना हटा दिया। बोला कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं कहीं भी काम करूंगा, मैं कहीं भी काम करूंगा तो हमारे कमाए हुए पैसे से ही मुझे पैसे मिलने वाले हैं, तो क्यों ना हम अपना ही काम कर लें। क्यों? क्योंकि वहां भी लोग रहते हैं, यहां भी लोग रहते हैं, वहां भी लोग खाते हैं, यहां भी लोग खाते हैं। तो ऐसे करके इसने दिमाग को अपने विकास किया और इस लड़के ने काम क्या स्टार्ट किया? सब्जी का। आप सोच में पड़ गए होंगे कि यार ये कौन सी नई बात हो गई। हाँ सही बात है, लेकिन आपको मैं बता दूं, सब्जी का एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कोई डिग्री नहीं चाहिए, जिस बिजनेस में बहुत ज्यादा अमीर होने की जरूरत नहीं है, जिस बिजनेस में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, जिस बिजनेस में आपको फोकस बनाने की जरूरत नहीं है कि अगर आपका टिप टॉप बढ़िया सा दुकान नहीं होगा तो लोग नहीं आएंगे। भाई ये एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत आसानी से शुरू हो जाता है और सब्जी का एक ऐसा बिजनेस है जो कि गांव, शहर, मोहल्ला हर जगह इसकी जरूरत होती है। आप ये समझ लीजिए। तो अब यहां से समझने की कोशिश कीजिए। एक बात मैं फैक्ट साफ सी बताना चाहता हूं, आपने बिजनेस आइडिया बहुत देखा होगा और अभी भी देखते होंगे, लेकिन यदि अगर उस पर आपने सही अमल नहीं किए, सही तरीके से आपने नजरिया नहीं लगाया तो आप बिजनेस आइडिया देखते रह जाएंगे और आपको कोई समझ में नहीं आएगा।
ठीक है, तो यहां से आप, हो सकता है हमारी बात थोड़ी सी आपको खराब लग सकती है, लेकिन आपको यहां पर सोचने की जरूरत है। जब आप सोचोगे समझोगे तभी बात होगा। हमारा यहाँ सब्जी का मतलब एक काल्पनिक उदाहरण है। आपको मैं बताने के ये चाहता हूं कि मैं सब्जी आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, आप इसके बदले कोई दूसरा भी बिजनेस कर सकते हो। समझ पा रहे हैं बात को? यानी कि ये सब्जी का बिजनेस इस लड़के ने अपने गांव में स्टार्ट किया। किस तरीके से स्टार्ट किया? इस लड़के ने इस सब्जी के बिजनेस को स्टार्ट किया सर्वप्रथम सबसे पहले मंडी से। इसने मंडी जाना स्टार्ट किया, मंडी से सब्जी लाना शुरू किया और इस सब्जी को ला करके गांव में गलियों में बेचना शुरू किया। समझ पा रहे हैं? गलियों में इसने बेचना शुरू किया और वहां पर बेच बेच करके, जब जैसे कि परदेश में जाकर भट्टे पे जाकर 8 घंटे 10 घंटे की नौकरी करते थे, तो उसी तरीके से इसने जहां 8-10 घंटे लगाना स्टार्ट किया। जब 8-10 घंटे लगाना स्टार्ट किया तो शुरू में पहले 300 की कमाई होनी शुरू हुई, 400 की कमाई होना शुरू हुई, 500 की कमाई होना शुरू हुआ। पता लगा धीरे धीरे करके 1000 रुपया एंड प्लस एक दिन की कमाई होना स्टार्ट हुआ। जैसे जैसे समय बीतते गया, जैसे जैसे लोगों का परिचय होते गए, जैसे जैसे लोग विश्वास करते गए, वैसे वैसे कस्टमर बनते चले गए और कस्टमर बनते बनते इस लड़के का इनकम अच्छा खासा होने लगा। अब जब अच्छा खासा इनकम होने लगा तो इस लड़के ने एक साथी अपने साथ में बना लिया। ठीक, अब 2 लोग मिलकर के वही काम करना शुरू हो गए। इस व्यक्ति को सैलरी देना शुरू किया। क्यों? क्योंकि इसने ये दिमाग लगाया कि मैं शहर गया था तो वहां पर मैं किसी की नौकरी करता था तो हमें पैसे मिलते थे, तो मेरे कमाई से ही मिलते थे। तो पहले इसने इसमें अपना दिमाग लगाया किस तरीके से पैसे ज्यादा आ सकते हैं, और उसके बाद एक व्यक्ति को रखा साथी, जिससे कि अगर 1000 रुपए उससे कमाता था तो उस व्यक्ति को 300 रुपए डेली के हिसाब से 9000 का महीना दे देता था। उसके बाद भी इस लड़के की कमाई होती थी। आप समझिएगा बिजनेस करने का तरीका क्या होता है, पैसा कमाने का तरीका क्या होता है। ऐसा नहीं है कि केवल परदेश में जाकर नौकरी करके ही पैसे कमाए जा सकते हैं, गांव में रहकर घर में रहकर भी पैसे आप कमा सकते हो और वहां पर भी आप एक फैक्ट्री चालू कर सकते हो, एक बहुत बड़ा गोदाम खोल सकते हो। ऐसी बात नहीं है। आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए इस व्यक्ति ने फिर ये 300 का व्यक्ति को जब शुरू किया, इसे 9000 रुपए देना शुरू कर दिया सैलरी, और जब काम आगे बढ़ा तो एक और साथी बढ़ाया और उसको भी वही क्रिया शुरू कर दिया। जब और काम बढ़ा तो उसके साथ में फिर एक साथी बढ़ाया। इस तरीके से इसने अपने बिजनेस को डेवलप करते चले गए और मेहनत करने में पीछे कदम नहीं रखा, बढ़ाते हुए कदम को आगे बढ़े। जैसे जैसे, यानी कि हम जिस क्षेत्र में पहले काम करते थे उस क्षेत्र को इसको दे दिया, दूसरे क्षेत्र में अपना बनाया, फिर वो क्षेत्र जब बन गया तो वहां पर इसको बैठा दिया, अपना अगले क्षेत्र में निकल गया। इस तरीके से समझो एक तरीके से फ्रेंचाइजी बढ़ती चली गई, लोग दर लोग को काम मिलते चला गया। उन्हीं वहीं पे गांव में रह करके लोगों का सहयोग हुआ, लोगों को पैसे कमाने का रास्ता बनते चला गया। वो एक ऐसा आदमी, एक ऐसा अनपढ़ गरीब लड़का, आप समझिए मैंने पहले ही बताया था कहानी काल्पनिक है, लेकिन आप अगर इसको सही ढंग से समझेंगे तो आप विकास कर जाएंगे। सेम इसी तरीके से आप इस बिजनेस की बात नहीं, आप कोई भी बिजनेस को शुरू करते हैं और शुरू करके इस तरीके से यदि अगर आप करने की कोशिश करते हैं तो आपका विकास हो सकता है। भाई अब आप बताइए, जो कहानी मैंने बनाया एक काल्पनिक बनाया ना, लेकिन इस कहानी के माध्यम से आपको एक अच्छी सीख देने की कोशिश किया। अब बताओ आपको ये कहानी कैसी थी? इस कहानी के माध्यम से आपने सीखा क्या? अपना राय, अपनी समझदारी, आपको जो संदेशा देना है, जो कुछ आपको पूछना है, उसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हमें हर वीडियो में कहते हैं, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे इंतजार होता है और जब आप कमेंट करते हो तब मुझे एक सुकून मिलता है कि नहीं आपने कुछ पूछा या समझा, किससे आपको कुछ सीख मिली या आप और कुछ जानना चाहते हो, या आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो ये भी आप लिख सकते हो। यानी जो भी कुछ आपके मन में आता है आप कमेंट जरूर लिखिएगा। मैसेज बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए, वहां पे आप कमेंट कर दीजिएगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ, आइडिया लाता हूँ, तरीका समझाता हूँ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वीडियो हमारे आपको दनादन मिलते रहेंगे, जिससे कभी ना कभी कोई ना कोई अच्छा वीडियो आपके लायक अभी मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजों से आप सहमत होंगे, और यदि अगर आप गांव से रहते हो और ऐसा बिजनेस करने की सोच रहे हो तो जरूर करोगे।
तो ठीक है, अगले दिन मिलते हैं नए आइडिया के साथ में, जबरदस्त कुछ टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक अपने स्वास्थ्य को ख्याल रखिएगा, हमारे इस चैनल की वीडियो को देखते रहिएगा। हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार, राम राम।